है कि मैं गलती नहीं करना चाहता था परंतु हो गया। ठीक है, यही है ना। मैं गलती नहीं करना चाहता था परंतु हो गई, तो अब हम क्या करें? ठीक है, जाने या अनजाने में, जाने या अनजाने में जो गलती हो गई, अब हो तो गई, चलो ठीक है, परंतु अब इसके लिए, हाँ, तो उसका क्या हमें पाप लगता है कि नहीं लगता है? यदि लगता है तो हम उसके लिए क्या करें, क्या ना करें? बस यही प्रश्न है, 2 लाइन का प्रश्न है बस ये। तो सबसे पहले तो जो व्यक्ति पाप करता है, मैं अभी 2 दिन पहले लगाया था एक विचार, शायद उस विचार को आप पढ़े होंगे, तो आपके प्रश्न का उत्तर उसी विचार में ही निहित था। 2 दिन पहले मैं विचार डाला था कि शायद वो विचार आप पढ़े होंगे कि नहीं पढ़े होंगे। 2 दिन पहले ही मैंने अपने स्टेटस पे वो विचार जो है डाला था मैं, कि जो है कि कुछ लोग जान कर के अज्ञानी इसलिए बने रहना चाहते हैं कि उनको अज्ञान का पर्दा ओढ़ करके उसका आनंद लेने में, भोग करने में ही मज़ा आता है। इसलिए पढ़ा था ना, तो इसीलिए उस आनंद को लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं, और इसको लोग भूल कह देते हैं। ये भूल नहीं है। कोई भी आदमी गलती करता है तो उसे पता रहता है कि मैं गलती कर रहा हूँ। अज्ञानी बन जाना ये बहुत बड़ा चोला है। आज के समाज का अज्ञानी बन जाना, अज्ञानी बन करके घी पीना जो है बहुत बड़ा चोला है। और लोग आपको यही कहते हुए मिलेंगे कि कोई गलती तो कर देते हैं, फिर यह कहते हैं कि मैंने तो अनजाने में गलती मुझसे हो गई, परंतु वो जाने में हुई है। अनजाने में ही व्यक्ति भोग कर सकता है। ये बताइए, बिना इच्छा का भोग होता है क्या? भोग के लिए भी इच्छा हो चाहिए, होती है कि नहीं होती है? यदि कोई व्यक्ति किसी चीज़ का आनंद लेना चाहता है तो जब तक उसमें प्रगाढ़ इच्छा नहीं लगाता है तब तक नहीं मिल पाती है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, किसी स्त्री की चाह करता है, तो क्या स्त्री उसको बिना चाहे हुए मिल जाती है? वो उसके प्रति दिन रात मेहनत करता है, दिन रात उससे बात करने की कोशिश करता है, उसे गिफ्ट देने की कोशिश करता है, उससे मिलने की कोशिश करता है, कितनी मेहनत करता है। घंटों घंटों होटलों में बैठे रहते हैं, घंटों घंटों जो है सड़क पे खड़े होकर इंतज़ार करते हैं। रात को 3 बजे फ़ोन करते हैं कि घर वाले सब सो गए हैं। सुबह में 5 बजे बात करते हैं कि कोई इस समय सुनेगा ही नहीं, क्योंकि बहुत गहरी घर वालों को नींद आती है। तो आदमी अनजाने में कहाँ किया? आप कह रहे हैं अनजाने में किया। ये गलती अनजाने में हो रही है कि जाने में हो रही है? आप बताओ, इसको क्या कहोगे आप? लोग कहते हैं कि अरे जवानी के जोश में होश खो दिया, इतनी समझ नहीं थी इसको। अरे समझ नहीं थी, जो व्यक्ति इतनी युक्ति लगा सकता है किसी को पाने के लिए, तो क्या उसके अंदर समझ नहीं होगी? आप बताओ। एक छोटा सा बच्चा जो है, मैं देखा हूँ, जो छोटे छोटे अभी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनको जो है किसी लड़की से संपर्क करने के लिए बेचारे वो बड़े परेशान रहते हैं। मोबाइल उनको चाहिए, मैसेज करते हैं। मैं संयोग से कुछ दिन पहले टहलने के लिए सुबह में निकला 5 बजे, तो मैं जो है, कुछ अकेली महिलाएं थी, मैंने देखा उनको कि 5 बजे सुबह में किससे बात करेगी वो। तो किसी ने मुझे बताया, मैंने ये सब, एक हमारे मित्र हैं उनसे मैंने बात किया, तो मैंने कहा कि अरे भाई, एक विषय है जिस पे मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ कि सुबह 5 बजे निकलती हैं टहलने के लिए, तो वो मोबाइल से बात करते हुए जाती हैं। तो मुझे तो पता था, तो मैं इस पे चर्चा करने की कोशिश किया उनसे, तो उनको भी नहीं पता था। 5 बजे कौन किससे बात करता है कन्हैया जी? अपने भाई से भी कोई नहीं बात कर सकता है, 5 बजे अपने बहन से भी कोई नहीं बात करता है, 5 बजे अपने कोई मित्र से भी नहीं बात करता है, तो बात किससे करता है? वो मुझसे खुद किए। तो मैंने कहा कि 5 बजे वही लोग बात करते हैं जिनको कभी टाइम नहीं मिलता है बात करने का,
और जिनको बड़ी 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 पाबंदियाँ होती हैं परिवार का, समाज का, वही लोग 5 बजे उठ कर के बातें करते हैं। तो बाद में पता चला कि 5 बजे तो बात करने वाला उनका प्रेमी ही है, वो भी इंतज़ार कर रहा था कि कब 5 बजे सुबह में, 4 बजे कब, कि घर से निकलें और ये रास्ते में बात करते हुए जाएं, घर वालों को भी पता ना चले कि ये कहीं कोई किसी से बात कर रहा है। ये है आज के आपके समाज का परिदृश्य। और लोग कहते हैं कि मैंने गलती नहीं किया, ये अनजाने में हो गया। ये बहुत बड़ी जो है, लोगों को अपने आप को तो धोखा देते ही हैं, जो सामने वाला व्यक्ति होता है उसको भी धोखा देते हैं। ये वास्तविक सच्चाई मैं बता रहा हूँ आपको। दुनिया में कोई भी ऐसी गलती है जो बिना अनजाने में होती हो। एक चलने के सिवा एक व्यक्ति जब चलता है तो शायद जाने अनजाने में चींटी वूटी मार देता हो, परंतु आप किसी से संपर्क कर रहे हो, किसी से संबंध बना रहे हो, किसी से रिलेशन बना रहे हो, किसी से बातें कर रहे हो, तो क्या आपको इतना नहीं पता चलता है कि अंकित भाई जो है किसी से बात कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? ये तो जान करके ही फ़ोन कर रहे हो ना आप, कि अनजाने इसमें कहाँ हो गए भाई? अनजाना तो इसमें कहीं दिखा ही नहीं आपका अनजानापन, तो इसमें अनजाने आप कैसे हो गए? मैंने इसी बात को लेकर के वो विचार लिखा था, 2 दिन पहले लगाया था मैंने, कि कुछ लोग अनजान इसलिए ही बना रहना चाहते हैं कि अनजान बने रहने में ही भोग का आनंद लिया जा सकता है। यदि वो जान गए कि मैं भोग का आनंद ले रहा हूँ, तो फिर भोग का मज़ा ही नहीं ले पाएंगे। फिर लोग से कहते हैं कि अरे मैं तो नासमझ था और नासमझ में मैंने बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ कर डाली। अरे मैंने कहा नहीं, ये आपको वह व्यक्ति जो है झूठ बोल रहा है। वह व्यक्ति जो है अपनी वृत्तियों की पूर्ति किया है। कोई कैसे जो है बिना अनजाने जो है कुएं में कूद जाएगा भाई? एक यहाँ तक कि आपको पता है कि एक कुत्ता भी जो है ना कुएं में नहीं जाता है, इतनी समझ है उसको कि कुएं में अगर आगे बढ़ाऊंगा पैर तो गिर जाऊंगा मैं। यहाँ तक कि एक बकरी भी नहीं कूदती है। अभी बताइए, जो जानवर हैं उनको भी पता चल जाता है कि कुआं है, तालाब है, नदी है, समुद्र है, नहर है, उसमें मैं जाऊंगा तो मैं पानी है उसमें मैं गिर जाऊंगा। तो एक इंसान क्यों नहीं समझता इस बात को? यह बात करने वाली है, मैं बता रहा हूँ। और लोग ये कहते हैं कि अनजाने में होता है, अनजाने में नहीं होता है, ये सब जाने में होता है। और किसके कारण जान करके करता है? अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है। और जब इच्छाओं की पूर्ति कर लेता है तो फिर बाद में पछताना और रोना धोना शुरू करता है, और अपने आप को एकदम ऐसा दिखाएगा आपको कि लग रहा है कि अब इस व्यक्ति के समान कोई असहाय और दीन दुखी तो कोई होगा ही नहीं। ऐसा दिखेगा आपको, लगेगा कि वह उस व्यक्ति की तरह कोई असहाय व्यक्ति कोई दिखेगा ही नहीं। परंतु जिस समय वह कर्म कर रहा था, वह उस समय उसके आप कर्म को करते हुए उसके जोश होश को देखे होते तो कहते कि अरे ये नौजवान तो बड़ा हट्टा कट्टा है। ठीक है, कोई भी दुनिया का ऐसा कर्म नहीं है कि बिना जाने हुए ना होता हो। और ईश्वर जो है, ईश्वर की व्यवस्था में चाहे आप छोटे उम्र में कोई कर्म करो चाहे बड़े उम्र में कर्म करो, क्योंकि इतना तो समझ आपको आ ही जाता है कि क्या गलत है क्या सही है, और ईश्वर उसको उसका फल देता है। हाँ, बच्चा है, पशु है, आप चल फिर रहे हो, कहीं पैरों से कहीं हाथों से कोई कुछ दब जाता है, कोई जीव मर जाता है, तो वो अनजाने में होता है कर्म। आपके पास भगवान ने आंखें दे रखा है, बुद्धि दे रखा है, मन दे रखा है, विवेक दे रखा है, इसके बाद आप कहते हो कि अनजाने में हो गया, तो यह अनजाने में नहीं हुआ। यह तो कर्म जान करके हुआ, किया गया है। यह भ्रम है लोगों के सामने। और कहते हैं ना कि लोग, हमारे देश में एक कहावत है कि लोग जो है
घी घी जो है फटे कपड़े पहन करके पीते हैं, समझ रहे हैं ना। जो है कंगाली दरिद्र होकर के जो है लोग घी पीते हैं, अपने आप को कहते हैं कि मैं दरिद्र हूँ, असहाय हूँ, गरीब हूँ, अंदर अंदर घी खाते हैं। कहते हैं कि हमारे पास तेल नहीं है, नमक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और उनके पास देखोगे तो वो लोग घी पीते हैं। ठीक है, तो इस तरह के लोग हैं समाज में। कोई भी जो कार्य व्यक्ति करता है, कर्म करता है, कोई भी कार्य और कर्म जो है अनजाने में नहीं होता है, जाने में ही होता है। कोई कर्म आपसे ज़बरदस्ती करवा दे तो बात उसकी अलग है, ठीक है, पागलपन की स्थिति में होता है। यदि आप मान लो आपकी मानसिक स्थिति विक्षिप्त हो गई है, तो वह जो कर्म करता है वह अनजाने में हो सकता है। आपकी तो लोगों को ये नहीं दिखता है, तो इसीलिए तो एक मैं और आपको कल मैसेज भेजा था कि आजकल जो है मृत्यु का पैटर्न बदल चुका है। पढ़ा था आपने उस विषय को? आपने पढ़ा नहीं होगा, पढ़िएगा उसको। हाँ, मैं उसको व्हाट्सएप पे भी किया था, उसको पढ़िएगा। उसमें बहुत तात्विक चिंतन है, ठीक है। उसमें जो है बहुत बड़ा तात्विक चिंतन है कि आज के व्यक्ति जो कर्म करता है उसी के अनुसार उसको फल भी मिलता है। आज मृत्यु का पैटर्न चेंज हो चुका है। व्यक्ति पहले बूढ़े होकर मरते थे, परंतु आज कोई बूढ़े होकर के नहीं मर रहा है। कल की न्यूज है। कल एक गायक था के कृष्ण कुमार। कल वह गाना अपना उसका स्टेज शो था, और बॉलीवुड का वो गायक है, वह फिल्म का गाना गाते हुए ही मर गया। स्टेज पे ही उसका हार्ट अटैक हो गया और वह स्टेज पे ही मर गया। तो सबसे बड़ी चुनौती तो क्या है? यह है कि कर्म के अनुसार जो है व्यक्ति जैसा कर्म कर रहा है कि न देख करके, वस्तुओं को न पहचान करके, अगर कोई बताने वाला है तो उसकी भी बात को यदि कोई नहीं सुनता है तो उसके साथ ऐसी ही घटना घटित होगी जो के साथ घटित हुई है। व्यक्ति कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो नहीं जानता है कि किसमें मांसाहार नहीं है? आप केक खाते हो तो उसमें मांसाहार नहीं है। आप आप आइसक्रीम खा रहे हो, आप अंडा खा रहे हो, तो क्या उसमें जीव हत्या नहीं हो रही है? तो जब आप जान रहे हो कि इन सब चीज़ों में जो है जीवों की हत्या हो रही है, फिर भी आप उसे खाए चले जा रहे हो, तो क्या ये इतना तो आप मूर्ख नहीं हो कि आपको पता नहीं कि इसमें मांसाहार नहीं है कि नहीं? लोग ये कहते हैं कि अंडा शाकाहारी है, और लोग जो है नाश्ते में जो है सुबह सुबह आमलेट बना के खाते हैं। और लोग ये दलीलें देते हैं, ये जो है उदाहरण देते हैं, ये विकल्प देते हैं कि जो है हम तो शाकाहारी हैं, हम तो अंडा जो है शाकाहारी की कैटेगरी में आता है। लोग जो है केक खाते हैं तो केक में कितने अंडे पड़ते हैं। लोग जो है आइसक्रीम खाते हैं चॉकलेट फ्लेवर में, तो उस चॉकलेट फ्लेवर में कितने गाय पशुओं का मांस और चीज़ जो खाते हैं लोग, जो चीज़ खाते हैं वह गाय के मांस का ही बनता है ना, बछड़े के मांस का बनता है चीज़। चीज़ क्या है? जो चीज़ आजकल लोग खा रहे हैं वह प्योर मांसाहार है, ठीक है। जो चीज़ खाते हैं ना, चीज़ आज बहुत खाया जा रहा है चीज़। यहाँ तक कि बिस्किट से लेकर के, क्रीम से लेकर के, केक से लेकर के, बड़े बड़े जो आइटम बन रहे हैं, पिज्ज़ा, बर्गर, इन सब चीज़ों में मिलाया जा रहा है चीज़। और चीज़ जो है पूरी तरह से गाय के खून से और गाय के चर्बी से तैयार होता है, हैं? वो गाय से निर्मित होता है जो चीज़ है। तो क्या लोगों को ये नहीं पता है कि मांसाहार से सब आ रहा है? फिर भी आप उसको स्वाद के कारण खा रहे हो।
तो इसीलिए तो हार्ट ब्लॉकेज हो रहे हैं, इसीलिए तो व्यक्ति मर रहा है। और किसान भी इतने पेस्टिसाइड यूज कर रहा है। और जो आप कपड़े पहनते हो, जो आप जो है भोजन का सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है आपके भोजन का है। आप जो पिज्ज़ा बर्गर खाते हो ना, ये पिज्ज़ा बर्गर में करीब 80% जो है मांसाहार है, समझ रहे हैं। ये बर्गर है, ये जो चीज़ है, जो चीज़ लगा करके हर ब्रेड जो खाते हैं लोग, आजकल बड़े बड़े घरों में ये हो गया है कि चीज़ लगा के ब्रेड खाओ। सुबह सुबह नाश्ते में ब्रेड लोग सेक लेते हैं और चीज़ लगा करके खाते हैं, ठीक है। मैंने आज तक अपने जीवन में कभी चीज़ को नहीं छुआ, आज तक मैंने जीवन में कभी बर्गर नहीं खाया, आज तक मैंने कभी जीवन में पिज्ज़ा नहीं खाया, मैं छुआ तक नहीं हूँ, मैं आपको बता दूँ। इसके लिए मैं राजीव भाई को बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनकी कृपा के कारण जो है मैंने ये सुन लिया बहुत पहले, और समाज में और देश में निकलने से पहले मैंने इसको कभी जीवन में अपने हाथ तक नहीं लगाया। और मैं बड़ा उनका आभारी रहता हूँ कि चलो उनकी वजह से मैंने कभी खाया नहीं, मैंने टच किया, ना मैंने छुआ। यहाँ तक कि मैं अब आइसक्रीम भी, पहले तो आइसक्रीम मैं खाया हूँ बचपन में, परंतु वो जो हम लोग आइसक्रीम खाते थे वो अलग था। पहले क्या होता था कि वो पानी वाला बर्फ़ और कलर डाल देते थे, नहीं वो होता था सादा वाला, तो बर्फ़ वाला जो है उसमें चीनी और वो मिला देते थे, रंग कलर मिला देते, लाल पीला वाला बेचते थे सर। तो गांव में लेकर के आते थे, 25 पैसे में, 10 पैसे में, 1 रुपये में बेचते थे, वही खाया है। नहीं तो ये वाला आइसक्रीम तो मैंने नहीं खाया है जो आजकल लोग क्रीम वाला खाते हैं, चॉकलेट फ्लेवर खाते हैं, ये मैंने आइसक्रीम नहीं खाया। ये यहाँ तक कि जैनियों को नहीं पता है। जो जैन धर्म में रहने वाले लोग हैं, जो जैन धर्म को मानने वाले लोग हैं, वह अपनी संस्थाओं में इनका जो है दुकानें लगवा रखी है। यहाँ तक कि स्वामीनारायण संस्थान में चले जाइए, जितनी स्वामीनारायण की संस्थान है उन सभी संस्थानों में आइसक्रीम बिकता है। नहीं, जैन देखिए, जैन बड़े स्ट्रिक्ट हैं, परंतु उनको आइसक्रीम में भी स्ट्रिक्ट होना चाहिए। या तो आइसक्रीम का पैटर्न बदल दें, ठीक है, आइसक्रीम खाते हैं तो खुद जमाएं अपना देसी मावे से, ठीक है, वो ठीक है, वो क्या खाएं, परंतु खाने के बाद नहीं, उसको टाइम दूसरा कुछ रखें यदि खाना है तो, बहुत ज़रूरत हो तो। परंतु ये जो बाहरी मार्केट का आता है, बड़ी बड़ी बाडीलाल कंपनी की है ना, हामर कंपनी है, तो ये सब कंपनियां जो है सब ये मांसाहार कच्चे माल कहाँ से लाती हैं? ये जो भी कच्चे माल लाती हैं सब विदेशी कंपनियों से खरीदती हैं, सब बाहर से आता है। और जो भी कच्चा माल बनता है वो बिना मांसाहार का होता ही नहीं है। गाय का उसमें चर्बी, गाय का मांस, गाय के बछड़े का मांस। एक दिन बताया था आपको कि जो चॉकलेट फ्लेवर बनता है वह गाय के बछड़े का ही बनता है। अब चॉकलेट फ्लेवर में बिस्किट आने लगा है, चॉकलेट फ्लेवर में पता नहीं क्या क्या आ रहा है, तो लोग जो है चॉकलेट फ्लेवर को खा रहे हैं। मुझे तो चॉकलेट फ्लेवर का यदि कुछ भी दे दो तो मैं नहीं खाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि चॉकलेट में क्या होता है। चॉकलेट में गाय का मांस होता है। यहाँ तक कि जो चीज़ खाते हैं लोग, हिंदू लोग हैं, सबसे अधिक चीज़ कौन खाता है पता है? हिंदू ही खाते हैं। और उनको ये नहीं पता है कि सबसे अधिक जो है गाय का जो है प्रयोग जो है, गाय के चर्बी का प्रयोग जो है, गाय के तत्वों का प्रयोग जो है उसमें किया जाता है। ये किसी को नहीं पता है, लोग खा रहे। अरे आप बताने जाओगे तो बोल देंगे कि चुप रहो भैया, आप तुम सब कुछ बंद करवा दोगे, ठीक है। आप बताने चले जाओगे तो लोग कहेंगे कि तुम चुप रहो, मुझे खाने दो, तुम शांत रहो, जो होगा देख लेंगे हम, ठीक है। तो इस तरह की बातें करते हैं। इसलिए क्या कहोगे, तो मरना है तो मरो। जब मरते हैं लोग तो मैं तो यही कहता हूँ, कुछ लोग चिंता करते हैं ना कि फलाना आदमी मर गया, तो मैं कहता हूँ कि ये बताओ, जब वह व्यक्ति कर्म कर रहा था, बुरा कर्म कर रहा था, तो उस समय आपसे सलाह लेने आया था?
आपसे पूछने आया था कि मैं फलाना कर्म कर लूँ कि नहीं करूँ? जब वह बुरा कर्म करने जब कर रहा था तो आपसे जब सलाह लेने नहीं आया, तो जब वह मर गया तो चिंता क्यों करते हो? उसी के कारण तो मरा वो। एक महिला थी तो उसके घर में उसके चाचा का लड़का मर गया था, तो वो बड़ा चिंता में थी। तो 10-15 दिन वो बड़ी शोक हो गई थी, अपने किसी से बोलती चालती नहीं थी। तो उसके मम्मी पापा मेरे पास लेकर के आए, तो बोले कि ये इसका भाई मर गया है तो बड़ा दुखित रहती है, किसी से बातचीत नहीं करती है। तो मैंने उसको कहा कि ये बताओ, जो आपका भाई था जब किसी जीव की हत्या कर रहा था तो आपसे पूछने आया था क्या? तो बोली कि नहीं। तो मैंने कहा उसी लिए तो मरा वो। बोली ऐसा है क्या? मैंने कहा कि हाँ ऐसे ही है। जब वह व्यक्ति कोई गलत कार्य करता है तो क्या आपसे पूछने आता है वो? ये बताओ। अंकित से कोई पूछने आया था कि चलो हम गाय का जो है चीज़ खा रहे हैं? कोई पूछने आया था? कोई नहीं पूछने आया था। अब जब मर गया हार्ट अटैक से तो लोग हाय हाय मचाते हैं, अरे फलाना मर गया हैं। कोई पूछने आया था कि हाँ कितना उम्र था? बताइए। तो ये बताइए, जब वह गाय के मांसाहार से ओवरवेट, जब गाय के मांसाहार से जब गाय के मांसाहार युक्त जब भोजन वह कर रहा होगा, तो क्या पूछने आया था अंकित भाई से कि अरे मैं ये खाऊं कि ना खाऊं, बता दो आप, इसमें खाना सही रहेगा कि नहीं रहेगा? तो मैं क्यों चिंता करूं? दुनिया का ठेका ले रखा हूं क्या कि फलाना आदमी मर गया? कबीरदास जी ने तो एक बात कही कि मैं ना मरी हो संसारा। कबीरदास जी जो थे ना, लोगों को बड़ा समझाते थे कि अरे भाई ये मत करो, वो मत खाओ, ये मत करो, ये मत करो। तो जब लोग मरते थे ना, जब इस तरह से जब नहीं मानते थे लोग, तो कबीरदास जी आकर के अपने कुटिया में गाते थे कि मैं न मरी हो संसारा। ये संसार वालों सुन लो, मैं नहीं मरूंगा, तुम ही मरोगे, ये पूरा संसार मरेगा, मैं तो मरने वाला नहीं हूं, मैं तो भगवान को प्राप्त कर चुका हूं। तुम लोग मरोगे, खाओ तुम लोग गाय का मांस, गाय की चर्बी खाओ खूब दिन रात, खा करके खूब मोटे होते जाओ। गाय का यदि कुछ खाने वाला चीज है तो घी और दूध और मूत्र, उसके अलावा यदि कुछ आप खाते हो तो मरोगे, ये ध्यान रखना। और यही लोगों के साथ हो रहा है। अभी बताइए, जब ऐसे लोग हैं जब पाप करते हैं, जब पाप करते हैं तो बड़े मजे की अवस्था में होते हैं और ये सोचते हैं कि ये मजा का क्षण जो है कोई दूसरा ना ले पाए। ठीक है, इस मजे का क्षण को मैं ही लूं और खूब आनंद से लूटूं। आप देखिएगा, बर्गर और पिज्जा खाते हुए वाले व्यक्तियों को देखिएगा, उस समय वह इतना आनंद की स्थिति में होता है कि किसी को याद नहीं करता है। एक व्यक्ति को मैं जो है ब्रेड और मक्खन खाते हुए देखा, ब्रेड और चीज़ लगा के खा रहा था। तो मैंने देखा जब वो खा रहा था तो ट्रेन में था, मैं यात्रा कर रहा था, तो जब वो खाने लगा, ब्रेड और चीज़ खरीद के लाया स्टेशन पर से और खा रहा था, तो जब वो खा रहा था तो मैंने देखा वो आदमी ऐसे भिड़ा था कि वो किसी की तरफ देखा तक नहीं। मतलब जैसे राक्षस खाते हैं ना, वैसे खाया पूरा, और 2 मिनट में वो पूरा समाप्त कर गया। 2 मिनट लगा उसको पूरा खाने में, पूरा खा गया। और कम से कम इतना बड़ा ब्रेड का था, वो अमूल वाला बेचता है ना, अमूल कंपनी बेचती है, इतना बड़ा ब्रेड का पैकेट था, वो 2 मिनट में लगा उसको खाने में। कम ही लगा होगा समय, मुझे लगता है। फिर डाला और अंदर चला गया, डाला और अंदर चला गया। मैं बड़ा ट्रेनों में जाता हूँ तो ऐसे ऐसे नमूने मिलते हैं। मैं बहुत ट्रेनों में यात्रा किया हूँ और करता रहता हूँ। तो जब लोगों को मैं देखता हूँ तो इतना आश्चर्य होता है कि लोग जितना घर पे नहीं खाते हैं उससे 5 गुना ज़्यादा भोजन जो है ट्रेनों में करते हैं। इसीलिए जो है रेलवे को बड़ा नुकसान होता है, टॉयलेट ख़राब कर देते हैं, गंदा कर देते हैं।
तो इस तरह से रेल को भी बहुत प्रदूषित करते हैं ऐसे लोग। खाने पे खाना, खाने पे खाना, खाने पे खाना, मतलब कि अगर यदि कोई खाने वाली फैमिली मिल गई ना तो आपकी यात्रा बेकार हो जाती है। मैं तो सोचता हूँ कि भैया मुझे कोई शांति प्रिय व्यक्ति मिले। तो यही मतलब की समस्याएं हैं। और मैं बताऊं कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जाने अनजाने, जाने में अनजाने में कोई कर्म करता हो। अनजाने में तो दो ही कर्म होते हैं, जब आप अंधे हो, लूले हो, लंगड़े हो, बहरे हो, काने हो, तब व्यक्ति अनजाने में मान सकते हैं कि कर्म कर सकता है। जब आपकी आंखें सही हैं, जब आपके हाथ सही हैं, जब आपके कान सही हैं, जब आप बोल सकते हो, तब भी यदि आप गलत कार्य करते हो तो यह पाप की श्रेणी में आता है और इसका दंड भगवान देता है आपको, इसका फल आपको मिलता है। ये ध्यान रखिएगा। इसका नहीं, वो नहीं दिखते, यूज करते हैं तो नहीं दिखता है इनको, परंतु जब इनको बीमारियां हो रही हैं, आप देखो 30 साल की उम्र में सबको बीपी डायबिटीज़ की समस्या है, कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल की समस्या है। इनको एक बीमारी थोड़ी है। आप इनसे पूछने चले जाओ, कभी आपको समय मिले तो पूछना कि आपने अपना जांच कराया, आपको कौन कौन सी समस्याएं हैं, तो लाइन लगा देंगे। वो सामने से दिखेंगे बहुत सुंदर, ठीक है। एक बार जो है ना, मैं योग करवा रहा था एक बार, तो मैं बताऊँ आपको, एक बड़ा सुंदर लड़की आई, ठीक है, बहुत ही सुंदर लड़की आई। और मुझे लगा कि ये लड़की लग रहा है कि योग करने नहीं आई है, तफरी लेने आई है, ये मज़े लेने आई। शरीर से भी बहुत अच्छी थी। तो मैंने कहा कि हाँ बताइए क्या आपको समस्या है। तो बोली कि मुझे योग करना है। तो मैंने कहा कि ठीक है करिए, परंतु कोई समस्या है आपको। बोली कि कोई मुझे प्रॉब्लम तो नहीं है, मैं ऐसे ही योग करने के लिए आई हूँ। मैंने कहा कि ठीक है, आप बैठ जाइए, ज्वाइन करिए, अभी शुरू कर दीजिए। तो करने लगी। और जब मैंने क्लास ख़त्म किया तो क्लास के अंत में रुकी तो बोली कि मुझे बीपी भी है और मुझे किडनी में समस्या है। तो मैंने कहा कि आप किडनी का रिपोर्ट लेकर के आना, ठीक है। और उसकी उम्र 24 साल थी, उसकी उम्र 24 साल थी। तो जब मैंने उसकी रिपोर्ट देखा तो दोनों किडनी डैमेज थी, उसकी अंतिम अवस्था चल रही थी। और बहुत ही चेहरे से तो ये पता नहीं चल रहा था कि इस लड़की की अवस्था ऐसी है। डॉक्टरों ने कह दिया था कि कहीं पे किडनी की तुम व्यवस्था करो। तो किसी ने, उसे घर का कोई व्यक्ति था, तो ये कह दिया था कि तुम योग करो तो तुम्हें कुछ फ़ायदा हो जाएगा, अभी तुम्हारी नई उम्र है। 24 साल की उम्र में उसकी किडनी फेल हो गई, उसकी किडनी खराब हो गई थी 24 साल की उम्र में। आप बताओ क्या कहोगे आप? यह है कि नहीं विडंबना? वह 1 महीना की, ठीक है, 1 महीना की उसने, उसको फ़ायदा भी हुआ, बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ। परंतु उसे घर वाले आए और अपोलो हॉस्पिटल में लेके चले गए दिल्ली, उसको किडनी चेंज करवाने के लिए। परंतु कम से कम 60% फ़ायदा हुआ था उसे। तो वो ये कह रही थी कि जो है मुझे योग करने दो, मैं ठीक कर लूँगी अपने आप को। परंतु उसे घर वाले नहीं माने और उसको ले गए। और वह लड़की जो है, जैसे ही किडनी चेंज होती है 1 महीने बाद वो, उस लड़की की डेथ हो गई। तो मैंने उसकी माँ से जानने की कोशिश किया तो उसकी माँ कहती थी कि ये बचपन से ही बाहर का खाना खाती थी ज़्यादा। हॉस्टल में जो है यह सब बाहर का सामान, प्रोडक्ट खरीद के खाती थी। कुरकुरे, वेफर, ये नमकीन, ये तो ब्रेड, केक, क्रीम, पता नहीं क्या क्या बताने लगी, पेस्ट्री तो पता नहीं क्या, ये सब चीज़ें सब खाती थी वो।
और बोलती थी उसकी माँ कि यह कभी पानी नहीं पीती थी, पानी बहुत कम पीती थी। इसको ज़बरदस्ती पानी दिया जाता था, पानी इसको अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए उसकी किडनी खराब हो गई। जिस तरह से हमारे आज के युवा पैसा कमा रहे हैं ना, लग्जरियस जीवन जी रहे हैं और बड़े बड़े पैकेज पे काम कर रहे हैं, 2.5 लाख पे, 3 लाख पे, 2 लाख पे, वह उसी तरह से भोजन भी कर रहे हैं। उतने घटिया किस्म का भोजन भी कर रहे हैं। वह चाहते तो यदि कोई 2.5 लाख रुपए महीने कमाता है तो वह व्यक्ति यदि सही तरीके से जीवन जिए तो बहुत अच्छा भोजन कर सकता है, ठीक है। परंतु देखिए ये कितना करेंगे ये लोग, चाहे कितने भी बड़े से बड़े टेक्नोलॉजी और चिकित्सा को ले लें ये लोग, ठीक है, परंतु मर तो रहे हैं उसी औसत में। कोरोना में सबसे अधिक कौन मरे हैं? मरे हैं कि नहीं मरे? यही लोग मरे हैं सबसे अधिक, जो बहुत ही ज़्यादा आधुनिक हैं, जो 24 घंटा मास्क, ट्रिपल मास्क जो लगा के रखे थे वो सबसे पहले चले गए, ठीक है। कोरोना में यही पाप है, दंड है, पाप का दंड यही है। पाप का दंड, पाप का तो ये लोग बहुत पहले कर चुके हैं इससे, और इसका दंड तो अब दे रहा है भगवान। देखिएगा ये शराब पी के धुत रहते हैं, ये पीते भी बहुत हैं, मांसाहार भी करते। इसका हिसाब किताब यही है कि इसको जो है ईश्वर हिसाब तो देखिए, क्योंकि उनके पास अहंकार इतना ज़्यादा रहता है कि वह किसी की बात सुनते नहीं हैं। यदि वह किसी महापुरुष के पास, किसी विद्वान के पास जाएं और यदि ज्ञान ग्रहण करें तो इस पाप से बच सकते हैं। यदि किसी विद्वान के पास जाएं तो यदि यह अहंकार में रहेंगे, अकड़ में रहेंगे, तो यह कभी भी जो है अपने अहंकार को नष्ट नहीं कर पाएंगे और पाप करते चले जाएंगे। पश्चाताप नहीं होगा, उसका फल मिलेगा। हाँ, क्योंकि अहंकार में वो कर रहा है ना, फिर तो वो स्वीकार भी नहीं कर रहा है ना वो ज्ञान भी किसी से नहीं ले रहा है। भाई तुम, आपके पास अज्ञान है तो आप ज्ञान लो, जो ज्ञानी लोग हैं, ठीक है। यदि कोई कह रहा है कि ये पाप है तो उसको समझो ना कि क्यों कह रहा है पाप है, उसको सुनो। जैसे कहीं सत्संग होता है, कहीं ज्ञान की बात होती है तो उसमें जाया करो, आप उसको सुना करो। आपके साथ लोग पहले दिन 3, 5, 7, 8 लोग जुड़े थे, अब कितने लोग जुड़े उसमें से? कोई जुड़ा है? उसमें से दोबारा कोई नहीं जुड़ा ना, फिर दोबारा उसमें से कोई नहीं जुड़ा फिर। तो अब जब उनको ये समस्याएं आएंगी तो थोड़ी बचेंगे वो तो पाप की कैटेगरी में आएंगे ना। वो ऐसी व्यवस्था हो रखी है कि पाप से बचो, तो जो ज्ञान जिसके पास रहेगा वही बचेगा, और जिसके पास ज्ञान नहीं रहेगा वो तो मरेगा, ठीक है। वह व्यक्ति तो मरेगा, और यही उनके साथ हो रहा है, और ये मर रहे हैं लोग, ठीक है, और आगे भी मरेंगे। इसका सॉल्यूशन यही है कि आप ज्ञान अर्जित करो। यदि आपके पास ज्ञान नहीं है तो किसी ज्ञानी व्यक्ति के पास जाओ, नहीं समझ में आ रहा है तो उससे प्रश्न करो। और बिना, मैं बता दूं कि आध्यात्म उसी को आ सकता है जिसके पास प्रश्न है। मैं बार बार ये कहता हूं, आपसे भी कहता हूं कि जिसके पास प्रश्न नहीं है वो आध्यात्मिक नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रश्न से ही शंकाओं का निवारण होता है, और वही गुरु सच्चा होता है, और वही आचार्य होता है जो सामने वाले शिष्य का या व्यक्ति का जो है शंका के सभी शंकाओं का निराकरण कर दे। वही सबसे बड़ा गुरु और सबसे बड़ा आचार्य होता है। सद्गुरु उसे ही कहा जाता है। अभी मैं आज अपने एक शास्त्र में पढ़ा रहा था, तो सद्गुरु आया कि सद्गुरु किसे कहते हैं, गुरु किसको कहते हैं, आचार्य किसको कहते हैं। तो जो
जो आचार्य, जो गुरु जो होता है वही होता है जो अपने ज्ञान से सामने वाले व्यक्ति का, सामने वाले शिष्य का शंका से उसकी सभी शंकाओं का निराकरण कर दे और उसे उसके भीतर जो है ज्ञान दे दे, ज्ञान का प्रकाश कर दे और उसको सही मार्ग दिखा दे। और उसमें भी कौन सा मार्ग? आत्मज्ञान का मार्ग दिखाए, ईश्वर का साक्षात्कार का मार्ग दिखाए, तो उसी को सद्गुरु कहा जाता है। और जो ये कह दे कि इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, ये बिजनेस कर लो, ये धंधा कर लो, तो वो गुरु नहीं होता है, तो सांसारिक व्यक्ति होता है। ठीक है, जो आत्मज्ञान की बात करता हो वही गुरु होता है। मैंने एक व्यक्ति से कहा कि एक दिन मुझे एक व्यक्ति ने कहने लगा, अरे आप तो खाली बस ज्ञान, आत्मा की, परमात्मा की बात करते हो, कोई दूसरा बात ही नहीं करते हो आप इंटरेस्टिंग। मैंने कहा कि मेरे पास यही इंटरेस्ट है और मुझे इसी में इंटरेस्ट आता है, इसीलिए मैं सबको यही ज्ञान देता हूँ कि आत्मज्ञान प्राप्त करो, और मैं मरते दम तक यही कार्य करूँगा, क्योंकि मैं सबसे जो है मैं उत्तम इसी को समझता हूँ। कहा कि आपके पास और कोई ज्ञान नहीं है क्या? मैंने कहा कि मेरे पास सब तरह का ज्ञान है, मेरे पास सब तरह का ज्ञान है, मगर मैं सभी तरह के ज्ञान को देने के बाद भी व्यक्ति को इधर ही लेकर के आऊँगा, क्योंकि वह गुरु नहीं होता है जो किसी आचार्य, वह नहीं होता है जो शिष्य के कल्याण की न सोचता हो। आचार्य उसको नहीं कहा जाता है जो किसी को गर्त में लेके जाए, किसी को नरक में लेके जाए, किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर दे, वह आचार्य नहीं होता। आचार्य वह होता है कि किसी को आत्मज्ञान करवा दे, परमात्मा का ज्ञान करवा दे, वही सबसे बड़ा आचार्य होता है। तो जो मैंने कहा वो बात, तो बोला कि अब बातें तो बड़ी आपकी सही लग रही हैं, परंतु सुनता कौन है? तो मैंने कहा कि मेरे पास आज जो है ना 2 ही 4 लोग हैं, परंतु मैं इतना बोलता हूँ। भगवान की इतनी देखो शक्ति कि मेरे पास बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, मेरे पास करोड़ों की भीड़ नहीं है, लाखों की भीड़ नहीं है, परंतु मैं उसी ऊर्जा के साथ बोलता हूँ, और ये ऊर्जा जो दे रहा है वो परमात्मा ही दे रहा है मुझे, ये भी समझ लेना। तो कहता है कि ठीक है, करो, देखते हैं। मैंने कहा कि आप देखना, इसमें देखने वाली बात है, मुझे दिखाना भी नहीं है, मुझे इसमें दिखाना भी नहीं है। आज नहीं तो कल लोग आएंगे, मुझे पता है, क्योंकि आज लोगों की आवश्यकता, बहुत बड़ी आवश्यकता है। कौन है जो युवाओं को मार्ग दिखाने वाला है, बता दो आप। भारत में 125 करोड़ जनसंख्या है, 125 करोड़ जनसंख्या में कौन ऐसा व्यक्ति है जो कहता है कि आत्मज्ञान प्राप्त करो? कौन ऐसा व्यक्ति है जो कहता है कि धर्म के सही मार्ग पे चलो, आध्यात्म के मार्ग पे चलो? कोई नहीं कहता है। सब कहते हैं कि इंजीनियर बन जाओ, कोई कहता है डॉक्टर बन जाओ, कोई कहता है सिविल इंजीनियर बन जाओ। आजकल सभी लोग जो है स्टेटस लगा रहे हैं कि हार्दिक पांड्या जो है जीत के आ गया, हमारे गुजराती, मार गुजराती हैं, खूब स्टेटस लगा रहे हैं, मारो गुजराती, सबसे आगड़, सबसे आगड़। और उत्तर प्रदेश और बिहार वाले लगा रहे हैं कि मार नहीं, वो लगा रहे हैं कि मार योगी, मार हमारा योगी, हमारा जोगी, और मतलब कि, और ये लगा रहे हैं कि मतलब मेरे उत्तर प्रदेश से इतने लोगों ने आईएएस पास किया, मेरे बिहार के लाल ने, बिहार के 25 लाल जो है आईएएस बने। तो यही ज्ञान देगा ना, जो जिसमें जितनी जिसकी समझ होती है वो तो यही उसी को ऊंचा समझता है ना। अब ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये छोटी बात थोड़ी है, ये तो बहुत ऊंचे दर्जे की बात है, और इस बात को, इस ज्ञान को ऊंचे दर्जे का ही व्यक्ति समझ सकता है ना। नीचे दर्जे का क्या समझेगा व्यक्ति? उसको तो लगेगा अरे ये तो दिन रात जो है आध्यात्म की बात करता रहता है, बोलता रहता है, तो उसको तो बस यही समझ में आएगा, क्योंकि बस इतना ही जाना है वो। अब कितने लोग हैं जो मेरे वीडियो को सुनते हैं? मुश्किल से 20 से 21 लोग व्यू आते हैं, मैं बताऊं आपको। मेरे हर वीडियो पे 20 से 21, 25, 30 इतने ही व्यू आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आते हैं। और हैं संख्या में हज़ारों लोग, 5000 लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, देखने वाले कितने हैं? 20 से 21 लोग। तो वही बात बता रहे हैं, आपको।
तो यही सारी बातें हैं। और लोग जो है सही राह दिखाने वाले नहीं हैं, इसलिए जो है लोगों को समस्याएं आ रही हैं। युवा जो है ख़त्म हो रहे हैं, युवा जो है बर्बाद हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं और मौत को गले लगा रहे हैं। आजकल बिना मारे ही लोग फांसी पे मर जा रहे हैं। आप बात छोड़ो, भगवान के बिना भगवान ऐसा उनके मन के भीतर उद्वेग पैदा कर दे रहा है कि अपने आप फांसी लगा ले रहे हैं। आप मारोगे क्या? अब इससे बड़ा न्याय क्या हो सकता है? यदि ये तो हम लोग देखते हैं ना, दूसरा कोई थोड़ी देखता है। दूसरे व्यक्ति को तो लगता है कि अरे उसकी पत्नी ने उसको बोल दिया एक बात इसलिए मर गया। अरे उसकी पत्नी ने नहीं, पत्नी तो थोड़ा सा एक माध्यम थी, उसके कर्मों का फल उसको मिला है। लोग कहते हैं कि धन के कारण कोई किसी को मार दिया, कोई किसी को किसी के कारण नहीं मारता है, व्यक्ति अपने कर्मों के कारण मर जाता है। ठीक है, चाहे जाने में हो, चाहे अनजाने में हो, चाहे समय से मरे, चाहे आधी उम्र में मरे, चाहे पूरी उम्र करके मरे, अपने कर्म से ही मरता है व्यक्ति। ये ध्यान रखिएगा। इसका एक ही सोल्यूशन है, ज्ञान। इसलिए ज्ञान ही जो है मुक्ति दिला सकता है, और कुछ नहीं है। आप संगति करो, किसी विद्वान की संगति में रहो। इसीलिए अपने जीवन में हर एक युवा को, हर एक युवती को, हर एक स्त्री को, हर एक पुरुष को किसी विद्वान व्यक्ति के संगति में रहना चाहिए। उसको पकड़ करके रखो। आप कुछ भी काम करो, परंतु उसको छोड़ो मत। वह आपका मूल है जो कभी आपको उखड़ने नहीं देगा। आप कभी अपने मार्ग से भटक भी जाओगे ना, तो यदि अपने मार्ग से आप कभी भटक भी जाओगे ना, तो आपको ढूंढ लेगा वो, और उसका ज्ञान आपको वह गलत कार्य नहीं करने देगा। तुरंत वहाँ पे याद आ जाएगा कि नहीं, उन्होंने ऐसा कहा था कि ये काम गलत है। तुरंत रुक जाओगे, आपके बढ़ते हुए कदम रुक जाएंगे। इसीलिए पकड़ के रखो आप। मैं इसीलिए बार बार सबको कहता हूँ कि आज इसी की क्रांति की ज़रूरत है। लोग मुझसे कहते हैं कि आप जिस राह पे चले हो बहुत लंबा समय लगेगा, कोई दूसरा